नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, हरियाणा की राजनीति का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और उसकी बहुत बड़ी वजह है जेजेपी के पुराने साथी दादा राम कुमार गौतम। परंतु दूसरी तरफ जेजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, 8वां स्थापना दिवस है। जहां आज हम खड़े हैं ये मंच है, पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा विशाल बैनर है और जन नागचोई देवीलाल जो हरियाणा की राजनीति के स्तंभ रहे हैं, सबसे पहले फोटो उन्हीं की है। उसके बाद अन्य जो जेजेपी के पदाधिकारी हैं उन लोगों की फोटो है। सारी चर्चाएं करेंगे कि जो 8वां स्थापना दिवस है उसमें विशेष क्या रहने वाला है। हमारे साथ जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला मौजूद है। चौटाला साहब राम राम। राम राम। और सब ठीक ठाक है? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, एक तरफ तापमान तो बढ़ा हुआ आप भी जानते हैं और दादाजी की विशेषताएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके कार्यक्रम की भी काफी चर्चाएं हैं जी। क्या कहोगे, क्या विशेष रहने वाला है इस प्रोग्राम को लेकर? कल की जो हमारी जुराने की रैली है, 8वां स्थापना दिवस है, इसके लिए आज जो हम पंडाल में खड़े हैं, जब आप कैमरा घुमा करके दिखाओगे तो लगभग ये पूरा पंडाल 15 एकड़ के अंदर है। ठीक है। और ऐसे ही 20 से 25 एकड़ में दोनों तरफ पार्किंग की व्यवस्था है जी। जहां मंच पर खड़े हैं, ये पहली बार है इस तरीके से डबल डेकर मंच लगाया गया है। जी जी। जो विशिष्ट अतिथि हैं जी जी। उनके बैठने की पूरी व्यवस्था ऊपर की गई है। जी जी। पार्टी के प्रमुख जो जन हैं, पार्टी के पदाधिकारी वरिष्ठ जो हैं, उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई। अच्छा। ऐसे ही कलाकारों की प्रस्तुति, क्योंकि हरियाणा तो है ही, कलाकारों के बिना तो काम अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी संस्कृति को प्रदर्शित वहां मंच से बड़ा मंच उनके लिए लगाया गया है। जी जी। और ऐसे ही मीडिया जो आप जैसे हमारे साथी हैं, और मीडिया की कलम और कैमरे के बिना तो संदेश जाएगा ही, इसलिए हमने अलग से व्यवस्था मीडिया के लिए। मैं उसको देखकर थोड़ा सा प्रसन्न हुआ, क्योंकि होता क्या है, हम लोग जाते हैं, हमें बड़ी परेशानी रहती है। अगर हम यहाँ खड़े होकर कवरिंग करें तो जनता रोकती है और अगर कवरिंग ना करें तो फिर दिखाएं क्या? पिछली 2-3 रैलियों में एक हमने झज्जर में रैली की और वो बहुत कामयाब रैली थी, मगर एक इशू आया, हमारे से गलती हुई कि सारा दिन जो धूप की फेसिंग थी वो लोगों के चेहरे पे रही। जी जी। और अमूमन इन दिनों में दिन में गर्मी होती है। जी जी। दिन में जो है ना वो सुहाने वाला मौसम नहीं होता, धूप में नहीं बैठ सकते। राइट बात है। पीठ तो करके बैठ सकते हो। इस बार हमने पूरी लोकेशन को इस हिसाब से चुना कि लोगों के धूप चेहरे पर ना आए, पीठ पर रहे, जिसको वो आनंदित होकर के महसूस करें। और उसके बाद इस बार एक नया एडिशन किया है पार्टी ने कि जो पतली चुनरियां होती है, हरे और पीले रंग की चुनरियों से पूरे पंडाल को हम कवर करेंगे। यानी कि उसके अंदर से धूप भी आती रहे और छांव भी ना हो, और धूप भी आती रहे और वो लोगों को परेशान भी ना करे। हवा तो अच्छी चली रही है। जी जी। तो ये सारी की सारी व्यवस्था आप देख रहे हो, बहुत बढ़िया इस बारी हमने सारे, मैं मानता हूं, मैं बधाई दूंगा। अच्छा, ये किसके दिमाग का आइडिया था? आपने पोडियम सा बनाया? क्योंकि हम पत्रकार भी एक दूसरे के आगे अड़ जाते हैं, रुकावट बन जाती है। हमने पार्टी के सीनियर जो हमारा कोर ग्रुप है जो यहाँ का जिम्मेवारी संभाल रहा है, उनसे बातचीत की कि पहली बार मीडिया का एनक्लोजर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई और ना हो, सिर्फ मीडिया के लिए हो। मीडिया के खाने और पीने की व्यवस्था भी वहां पर, पानी की, जलपान की सारी व्यवस्था हमने करवाई। जी जी। ऐसे ही हमने हर चेयर पर पानी की बोतल छोड़ने का फैसला लिया है। अच्छा। एक पानी की बोतल, किसी को चल के जाना ना पड़े। वेरी गुड। और इसके साथ साथ हमने एक पैम्फलेट जो दुष्यंत चौटाला के किए हुए काम है, उसके बारे में एक उस पर छोड़ देंगे। अच्छा। कि खाली समय में एक व्यक्ति पढ़ सके, जो नया आया है उसको पार्टी के बारे में पता चल सके। एक और जो हमने नया एडिशन किया है, महिलाएं जो हैं वो फ्रंट में बैठती हैं। अच्छा। और महिलाएं जो हैं कई बार वॉशरूम जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है। बिल्कुल राइट बात है। तो वो पार्किंग की तरफ चले जाती हैं, कई बार उन्हें ओपन में, तो वो इस बार ही हमने कहा नहीं, इसके पीछे, अच्छा, जस्ट इसके पीछे हमने 10-15 जो है ना महिलाओं के वॉशरूम यहाँ बनाने का काम। महिलाओं का कैबिन ये रहेगा, ये बड़ा? हाँ, नहीं रहेगा तो पूरे फ्रंट में रहेंगी। अच्छा। मगर उन्हें जाने के लिए बिल्कुल इस हाथ को, उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर दोनों साइड में है। तो दोनों साइड में उसको कायम कर दिया। जी जी। ऐसे ही जो पुरुष हैं उनके लिए भी चारों तरफ हमने बाथरूम की फैसिलिटी रखी है। अच्छा। कि रैली में कई बार जो दूर चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं अंदर शामिल हो पाता। जी जी। और इसी हिसाब से सारी व्यवस्था हमने कायम की है। चेयर है, बिल्कुल ये सारी नई चेयर है। हाँ, ये हमारा फैसला हुआ था। अनबॉक्सिंग अभी की है। हाँ भाई, वो पुरानी जो चेयर होती है वो कई बार धस जाती है, कई बार आगे पीछे को टूट जाती है। तो ये टेंट की जो फैसिलिटी है, इस पर सारी नई चेयर आप देख रहे हो और बहुत खूबसूरत पंडाल लग रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हो? जो 8वां स्थापना दिवस है जेजेपी का, तो इस बार क्या विशेष मैसेज होगा? मैसेज यही है, 7 तारीख को पूरा हरियाणा साथ आई। जी जी। 36 बिरादरी, हर वर्ग, हर व्यक्ति साथ आए।
चौधरी देवीलाल के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए दुष्यंत चौटाला ने जो संकल्प लिया था, अभी उस रास्ते पर हमें फिर आगे बढ़ना है। जो कमजोरी आई थी और लोग जो बहकावे में आ गए थे, अब लोग ये बात स्वीकारते हैं और मैं ये मानता हूं कि जन विरोधी सरकार के आगे सिर गिनवाने पड़ेंगे। कल नायब सिंह सैनी को रात को चैन से नींद ना आए कि जो आपने जनहित में विरोध के फैसले लिए हैं, उनको कल जनता उसका विरोध और जेजेपी की ताकत को दर्शाने यहां आएगी। क्या अनुमान है, कितना जनार्दन आप ये अनुमान मैं कल आपसे पूछूंगा। अच्छा। मैं आज अनुमान नहीं, फिर आप ये कहेंगे कि बड़बोलापन जी ना, मैं इस चीज में विश्वास रखता। मैं तो कल आप इस रैली को अगर कामयाब मानोगे, मीडिया कामयाब मानेगा, तो मैं अपने आप को शाबाशी दूंगा या पार्टी के कार्यकर्ताओं को शाबाशी जी। तो जो टीम काम कर रही है पूरी आयोजन में, जिसकी ड्यूटी है, तो वो कौन सी टीम है? जो कई चीजें हम देख रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं लगी हम अभी, ताकि थोड़ा सा उनकी पीठ थपथपा। नहीं, वो सभी यहाँ की जो लोकल हमारी जींद जिले की इकाई है, मैं सबसे ज्यादा बधाई उन्हें दूंगा। फिर डॉक्टर बांगड़ साहब के जो हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनके अधीन ये सारी व्यवस्था है, वो व्यवस्था को बनाए हुए। उसके साथ साथ मैं यूथ के कार्यकर्ता, आप देख रहे हो उधर वो सारे साथी हमारे, बिल्कुल अभी 6 बजे की मीटिंग है, तो तकरीबन 100-150 साथी और आएंगे। ये प्रमुख साथी हम चलते चलते बात करें, उनकी तरफ चलते हैं। हाँ, उनकी तरफ भी चलेंगे। युवा शक्ति है और यूथ की आज ड्यूटी लगेगी, जो सारी पार्किंग फैसिलिटी, ऐसे ही सारे जो रस्तों की ड्यूटी, मंच की ड्यूटी और अंदर भीड़ में व्यवस्था बनाने की ड्यूटी। हमारी महिला वॉलंटियर्स जो इंसो की हैं, लड़कियां, उनकी भी पूरे के पूरे जो विमेन सेक्शन है, महिलाओं का सेक्शन है, उसमें उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी। बहुत बढ़िया तैयारी। क्या संदेश रहने वाला है इस जनसभा से? ये जो कल की रैली है, यहाँ पर अगर भीड़ ज्यादा होगी तो फिर ये हरियाणा के 2029 का जो 4 साल का रोड मैप है, उसकी कल शुरुआत हो जाएगी, नया आगाज हो जाएगा। लोग वैकल्पिक तौर पर कांग्रेस से उब लिए, लोगों ने दिया था इस बार कांग्रेस को। जो लोग इस बार जो उससे कांग्रेस से मन उठा हुआ है, तो विकल्प तलाश रहे हैं। अगर विकल्प कल मजबूत यहां नजर आया, तो जो लाखों लोग इसको देखेंगे, आपके माध्यम से अखबारों में पढ़ेंगे, तो वो ये मानेंगे कि हाँ, अच्छा विकल्प जो है जनता का और एक बड़े काडर के तौर पर एक बड़ी फौज जेजेपी के पास है, तो हमें जेजेपी के साथ लगना चाहिए। अच्छा नेतृत्व है। आपके दादाजी हैं, फिलहाल अगर परिवार में सबसे वरिष्ठ कहें तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है जी। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो, मैं उन्हें खुद इनवाइट कर करके आया हूँ। अच्छा। आना या ना आना वो उनका फैसला है जी। मुझे उम्मीद है कि वो आए। उम्मीद तो हम कर रहे हैं वो आएंगे, लेकिन जो फोटो जो लगे हैं उनमें कहीं उनका चेहरा नहीं, वो हमारे साथ राजनीतिक तौर पर उनकी अपनी इंडिपेंडेंट वो है। ये हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है जी, और निश्चित तौर पर हम एज अ गेस्ट उनको बुला करके, जैसे हर व्यक्ति को हमने इनवाइट किया, वो हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं, और मैं खुद जाकर के उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद लेकर के आया। उन्होंने मुझे बधाई दी कि आपकी रैली की चर्चा चारों तरफ है, तो मैंने कहा उस पर 4 चांद लगे अगर आप भी शामिल हो। क्या मानते हैं भविष्य में अगर बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ वही हैं, अगर वो अच्छे से आशीर्वाद दे परमानेंटली, तो अच्छा नहीं रहेगा? इसमें कोई दो राय नहीं। उनका साथ हमें जब भी मिला है, पीछे भी मिला, तो उससे हमें पॉलिटिकली तो फायदा हुआ ही। हरियाणा में एक सामाजिक तौर पर एक भावना होती है, उस मूल भावना को भी मजबूत करने में, देखो बड़ा जब घर का साथ हो तो मैसेज दूर तक जाता। तो चर्चा हुई है दादा पोते की इस विषय नहीं, वो देखो उनकी जो सोच है वो सकारात्मक है, और मैं सदैव इस बात के लिए उनका आभारी हूँ। हमें गाइड करते हैं, वो हमारे साथ आए या ना आए, वो हमें गाइड जरूर करते हैं। समय समय पर एक बड़ा जो होता है वो गाइड होता है घर का, वो दिशा देता है, तो वो हमें गाइड जरूर। इस रैली के लिए भी उन्होंने मुझे इनफैक्ट 2 दिन से मेरी उनसे बातचीत हो रही है। अच्छा। और सदैव मुझे बताते हैं क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और उनसे हम इस विषय में चर्चा करें। इसके अलावा भी पार्टी के और वरिष्ठ साथी हैं, आपके परिवार में भी हैं जो साथ जुड़े रहे हैं, किसी और मैंने तो हर उस व्यक्ति से बातचीत की है जो भूला भटका हमारे से छोड़कर कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल में चला गया। कोई भूला भटका बीजेपी में गया तो ये मान सकते हैं भी राजभोग के आएगा, मगर कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों में गए लोग अब ये बात स्वीकार रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी जैसा मान सम्मान, कार्यकर्ता के प्रति प्यार, स्नेह और इज्जत कहीं नहीं है, और लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं। अच्छा, एक चीज के लिए आपकी आलोचना की जाती है कि आप बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वोट किस लिए डाला जाता है, चुनाव किस लिए लड़ा जाता है? सत्ता के लिए, और जब सत्ता में जाएंगे तभी लोगों के काम होंगे। दिग्विजय का क्या सोचना है? मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के साथ हम इसलिए गए क्योंकि हमें कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। हमने कांग्रेस को पहला ऑफर दिया, कांग्रेस ने हमें रिजेक्ट कर दिया, तो विपक्ष में तो हम बैठे ही थे ना, 15 साल से बैठे थे। अगर 5 साल और बैठ जाते तो एक जनरेशन यानी 20 साल में हम ये बताने लायक नहीं रहते कि हमने क्या काम किए। चौधरी देवीलाल जी जिनको गए हुए आज लंबा अरसा हो गया, तो जो नई पीढ़ी है, जो 18 साल का वोटर है, उसको हम क्या बताएं, कैसे कन्विंस करें? वो हमारे महापुरुषों का सम्मान तो करेंगे, मगर वो हमारे को वोट क्यों दें?
आज मैं कह सकता हूँ, एक महिला से जब मिलता हूँ कि महिला को हमने हिस्सा दिया, तो वो कहती है बिल्कुल ठीक है। हम बैकवर्ड समाज में जाते हैं, उनको हमने राज में हिस्सा दिया। हम युवाओं की बात करते हैं, उसके लिए हम रिजर्वेशन बिल लेकर के आए। हम किसानों के लिए उनके डायरेक्ट पेमेंट की बात करते हैं। तो दुष्यंत जी के जो गिने चुने काम हैं, जो 7-8 ऐसे बड़े काम, वो लोगों की याद तो आएंगे, पर थोड़ा समय लगता है, और मेरे हिसाब से याद आने लग गए। हमारे पॉडकास्ट में भी आपने एक चीज डिस्क्लोज की थी कि आप नहीं जाना चाहते थे बीजेपी के साथ, और आपने हुड्डा साहब से लगातार संपर्क किया, जिसमें डॉक्टर केसी बांगर जी भी आपके साथ थे। जी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पर बात अटक गई? नहीं, बात तो अटकी तो कहीं शुरू ही नहीं हुई ना। शुरू ही नहीं हुई। हमने तो प्रयास किया, अच्छा, मगर वो पहली बात ही उनकी नकारात्मक। वो कह रहे कि वो बड़ बोला, सुबह शाम झूठ बोलता है, ऐसी कोई बात ही नहीं। मैं उन्हें खुला चैलेंज देता हूं। चैलेंज तो मेरे से बड़े हैं, मैं उन्हें नहीं चैलेंज इस बात को नहीं कहूंगा, मगर मैं ये कहता हूं कि वो मेरा आमना सामना कर करके मेरी आंखों में आंख डाल के ये बात कह दें, मैं अपनी गलती स्वीकार लूंगा। और हम भी कहते हैं अगर वो हमारे मंच पे आना चाहते हैं, हम दिग्विजय को भी बुला लेंगे और आमने सामने जनता जनार्दन, जनता फैसला कर दी कौन सच्चा कौन झूठा। मैंने उन्हें टेलीफोन किया या नहीं, हमने 10 विधायकों का समर्थन उन्हें देने की बात कही या नहीं, अगर वो इस बात को नकार दें और मैं झूठा साबित हो जाऊं, तो मैं दोबारा पॉलिटिकल मंच पे नहीं चढ़ूंगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कह रहा हूं, तो मैं सच्चा हूं तो कह रहा हूं। तो फोन नहीं उठाए क्या? नहीं, फोन उठाए, बातचीत हुई, 3 दफे बातचीत हुई। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने सरे से इसको नकार दिया। नकार दिया बिल्कुल। आप लोगों का साथ नहीं चाहिए? कि ये संभव ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। अच्छा। ना निर्दलीय आएंगे, ना तुम्हारे आने का भी कोई फायदा, ये संभव ही नहीं है, सरकार बन ही नहीं सकती। अच्छा, नेगेटिव थे? नेगेटिव थे। अच्छा, या आपकी तरफ से कोई बड़ी डिमांड थी? मैं कह रहा हूं कि कोई डिमांड नहीं थी। हम उन्हें बाहर से समर्थन करना चाहते थे, अंदर भी नहीं, सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे जी। सरकार में, कांग्रेस के अंदर अगर हम सरकार में शामिल हो जाते तो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस विरोधी लोग रहे हैं, उसका बड़ा नेगेटिव मैसेज आता, परसेप्शन गलत पैदा होती। हम कांग्रेस को बाहर से की सत्ता आए, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने और दुष्यंत के 5 काम मंजूर कर दें। अच्छा, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की बस हमारी ये शर्त थी, मगर उस बात को उन्होंने नकारा। वो ये चाहते थे भाई हम इन्हें रिजेक्ट कर दें, बीजेपी के पास ये जाएंगे नहीं, ये घर बैठे, इनके विधायक इनको छोड़ करके चले जाए और इनका कुलदीप बिश्नोई जैसा हाल हो जाए। अच्छा, तो दुष्यंत चौटाला समझदार थे, उन्होंने जो फैसला लिया, आज हम गिनवाने को काम तो है, बताने को बात तो है। दुष्यंत चौटाला ने जो करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, आज हम जींद में खड़े हैं, कोई सोच सकता है 19 मंजिला यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा? क्या कहें, लोग ये मानते हैं इस बार जो सरकार आई है वो हुड्डा साहब की वजह से आई, बीजेपी की। फिर तो ये भी माने जो दूसरी बार सरकार आई वो भी हुड्डा साहब की वजह से आई थी। इस बात में कोई दो राय नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जब हम सरकार से छिटक गए थे, अलग हो गए थे, तो उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने हमारा साथ क्यों नहीं? हमने कहा था कि हम 10 के 10 विधायक, वो कहते थे आपके विधायक आपके साथ नहीं, हमारे साथ 4 विधायक थे। जो कानून कहता है जब पार्टी की 2/3 अगर वो विरोध में हो जाए तब तो बात गड़बड़ हो सकती है। तो दुष्यंत चौटाला पार्टी के नेता, और वो अगर व्हिप जारी कर देते तो उनको जहां चाहते वहां वोट डालना पड़ता, तो फिर दिक्कत क्या थी? उनके कैंडिडेट को हमने क्यों नहीं हराया? गड़बड़ हमारे यानी हुड्डा साहब के मन में थी, और हमने ये कहा या कहने से छुटकारा चाहते नहीं, और हाँ वो चाहते ही थे। और उसके बाद जब हुड्डा साहब ने एक बयान दिया कि सरकार अल्पमत में है, तो दुष्यंत चौटाला ने कहा अगर सरकार अल्पमत में है तो मैं मेरे विधायकों का व्हिप जारी करके कह देता हूं आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आओ और मैं आपका सहयोग करता हूं। तो ना वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और ना सरकार गिरी। तो अल्पमत की सरकार 6 महीने किसने चलवाई? मतलब आपका तो फिर साफ साफ ये कहना हो गया कि जो कांग्रेस की बीजेपी की सरकार पिछली बार और अब की बार, ये हुड्डा साहब भी चाहते कि यही रहे। अब मैं इस बात का तो आंकलन जो आपका ये कैमरे पे सुनेगा वो अपने आप कर लेगा। वो मेरे से बड़े हैं, मैं उन्हें इस हिसाब से तो नहीं ब्लेम करूंगा। कुश्ती है, मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूंगा। मैं जनता को पता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईडी और सीबीआई के डर से क्या क्या सैक्रिफाइस कर दिया, क्या क्या गिरवी रख दिया। अंदर खाते सोचना चाहिए ना, हमें भी सोचना चाहिए जी। तो साथियों, यहाँ साफ साफ कहना है दिग्विजय सिंह चौटाला का कि जो सरकार दूसरी बार आई, हम नहीं जाना चाहते थे बीजेपी के पास। साफ साफ कहना है बीजेपी के पास हम तब गए जब हुड्डा साहब ने हमारे को एंटरटेन नहीं किया, हमारे से बात ही नहीं की, सिरे से खारिज कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता, नेगेटिव थे। और इस बार तो जनता जनार्दन ही कह रहा, आप सब सुन रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला, सबसे बड़ा फैसला होता है जनता जनार्दन का। अब ये मामला आपकी अदालत में है, आप तय कर लीजिए कौन सच्चा है और कौन झूठा है। कल का कार्यक्रम है, स्थापना दिवस है, थोड़ा अपील कर दीजिए लोगों को। मैं सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपकी बनाई हुई पांडु पंडारा में जो नींव आपने रखी थी, जो पौधा लगाया था, उसे वट वृक्ष का रूप देने, उसे सींचने के लिए कल उसका 8वां स्थापना दिवस, उसका जन्म उत्सव मनाने जी आप जुलाना के इस भव्य मैदान में आइए।
हम आपका स्वागत करेंगे और कल की रैली में 36 बिरादरी के हरियाणा के लोग साथ होकर दुष्यंत चौटाला के हाथ मजबूत करें और भविष्य में गरीब किसान मजदूर की सोच और चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार हो सकें, इसके लिए सब एकजुट। और साथियों अब वो नारे लगाने की भी जरूरत नहीं, सीएम आया, अब क्लियर है जो कौन सवार है रथ पे, आप समझ चुके हैं, क्लियर सी बात है। और पिछली पॉडकास्ट में भाई साहब ने कह दिया था कि हमारी तरफ से सेनापति दुष्यंत सिंह चौटाला हैं और वही रहेंगे, मैं केवल सारथी की भूमिका में हूं। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।